आपको जानकारी दे देते हैं, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश और केरल में भी नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पहुंच गया है। देश में ओमिक्रॉन मामलों की संख्या बढ़कर 38 पहुंच चुकी है, यानी 38 हो गई संख्या। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के तीसरे केस की भी पुष्टि हो चली है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश में भी अब मामले सामने आ गए हैं। पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, दिल्ली और अब चंडीगढ़ और आंध्र प्रदेश में भी नया वेरिएंट अपनी दस्तक दे चुका है। ऐसे में राज्य सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। तमाम सुविधाएं की जा रही हैं, अस्पतालों में तमाम व्यवस्थाएं किए जा रहे हैं, लेकिन जरूरी हो जाता है कि लोग बेहद सावधान और सतर्क रहे, क्योंकि जिस तरीके से ओमिक्रॉन वेरिएंट पैर पसार रहा है, देश भर में मामले सामने आने लगे हैं। 38 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि केंद्र सरकार लगातार अधिकारियों के संपर्क में है, स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में है। बिल्कुल, हैदर अली इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया गुड मॉर्निंग इंडिया प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हैदर, एक्सपर्ट से जब हम बात करते हैं तो खासतौर पर ये कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट बेहद खतरनाक है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चंडीगढ़ के अंदर 20 साल का युवक ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया है। हैदर, निश्चित तौर पर है, अगर ओमिक्रॉन की बात करें, जहां बीच में खबर ये आई थी कि इसके माइल्ड सिम्टम ही ज्यादा खतरनाक साबित नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे ओमिक्रॉन के केस बढ़ते जा रहे हैं तो अब इसमें नई नई स्टडीज भी सामने आ रही हैं, चाहे वो हमारे इंडियन के वैज्ञानिक की कहें या जो फॉरेन कंट्री के वैज्ञानिक कर रहे हैं, खासकर जो साउथ अफ्रीका के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स की राय सामने आई, उसमें यही पता लग रहा है कि माइल्ड सिम्टम्स ना होकर ये खतरनाक ही साबित हो रहा है और बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है। बस एक चीज अच्छी है कि डेथ रेशियो इसमें अभी बहुत कम है। और एक राहत की खबर यह भी है कि महाराष्ट्र के अंदर एक 1.5 साल की बच्ची भी ओमिक्रॉन से रिकवर हुई है। तो ये जरूर कुछ अच्छी खबर जरूर है, लेकिन इस बीच अगर देखा जाए तो ओमिक्रॉन के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जहां भारत में इसकी संख्या 38 पहुंच गई है, वहीं यूके में नए 1200 केस ओमिक्रॉन के डिटेक्ट हुए हैं और वहां कहा गया है कि पीक पर होगा जनवरी के अंदर। यूके की पूरी बेल्ट, जिसमें कि इंग्लैंड, वेल्स और आपका स्कॉटलैंड वगैरह शामिल है, इन सभी जगहों पर जनवरी में पीक पर होगा। और हमारे यहाँ अगर हम बात करें ट्रेवल्स की, तो यूके से अच्छी खासी तादाद है जो इंडिया ट्रेवल करके आए, साउथ अफ्रीका से, ये अदर कंट्री जो हैं। तो ऐसे में जो ट्रेवल करके आ रहे हैं उन पर नजर खास तौर पर रखना जरूरी इसलिए है क्योंकि जो भी अभी तक यहाँ केसेस मिले हैं उसमें जो 30 से ज्यादा केसों की संख्या है वो वैसे लोग हैं जो बाहर से, दूसरी कंट्री से ट्रेवल करके आए, और बल्कि 4 से 5 लोग वो हैं जो उनके संपर्क में आए हैं। तो इसलिए सरकार को ध्यान देना होगा ट्रेवल जो करके आ रहे हैं। दूसरी चीज अगर हम बात करें सरकारों की तैयारियों की, जहां महाराष्ट्र के अंदर धारा 144 लागू है, खासकर मुंबई के अंदर, वहीं मुंबई के एक होटल्स में एक लाइव कॉन्सर्ट किया जाता है जिसमें बड़ी संख्या में युवा शामिल होते हैं और चेहरों पे मास्क तक नहीं होता, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। तो इस सब पर भी रोक लगानी सरकार की जिम्मेदारी है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, क्योंकि 144 का मतलब है कोई भी एक्टिविटीज ना होना। उसके बावजूद अगर इस तरह की एक्टिविटीज होती है तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अगर नए केसेस की बात करें तो जहां चंडीगढ़ में आपने जो जिक्र किया, एक 20 साल के युवक में ओमिक्रॉन पाया गया है, आंध्र प्रदेश में एक केस मिल गया है, वो सबसे संख्या अगर देखी जाए तो महाराष्ट्र के अंदर है, दिल्ली में भी 2 संख्या पहुंच चुकी है। तो अभी भी वक्त है कि चुनावी इवेंट पर ध्यान न देकर अगर सरकार ओमिक्रॉन पर ध्यान दे तो शायद सेकंड वेव में जो देश के हालात हुए हैं उससे बचा जा सकता है। क्योंकि जिस दौरान सेकंड वेव चल रही थी उस दौरान भी पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव थे और उसके बाद जो हाल हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। देखा गया किस तरीके से हाल हुआ था। ठीक है हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया सोनिका, जिस तरीके से हैदर जिक्र कर रहे हैं कि क्या हाल हुआ देश का, वो अब खास तौर पर ना हो उसके लिए तैयारियां बड़ी करनी होगी। लेकिन कुछ ग्राफिक के माध्यम से भी अपने दर्शकों को जानकारी देते हैं। हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। महाराष्ट्र में 18 मामले सामने आए हैं क्योंकि ओमिक्रॉन का वेरिएंट अब डराने लगा है। आप फिलहाल डरिएगा मत, पैनिक हम आपको नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको सावधानी, सतर्कता बरतनी बेहद जरूरी है। वहीं राजस्थान में 9 मामले सामने आ गए हैं। आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में फिलहाल कितने मामले हैं। आपको बता दें कर्नाटक में 3 मामले सामने आ चुके हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के, और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि अलग अलग राज्यों में, गुजरात में 3 मामले सामने आ चुके हैं। तो आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र में केसेस सामने आने लगे हैं। दिल्ली में 2 मामले सामने आ गए हैं। हालांकि राज्य सरकारें तमाम कोशिशें कर रही हैं, अस्पतालों में व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही हैं। चंडीगढ़ में भी 1 मामला सामने आ चुका है, और आपको बता दें कि इसी के साथ आंध्र प्रदेश में 1 मामला यहां भी सामने आ गया है ओमिक्रॉन वेरिएंट का। बिल्कुल, अलग अलग राज्य हैं और कोई भी राज्य अछूता अब ये कहिए कि नहीं रह गया है, क्योंकि केरल में भी 1 मामला